हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम डे टू डे लाइफ में कुछ आपस में कॉन्वर्जेशन करते हैं, आपस में कुछ बातचीत करते हैं और सामने वाला जब कोई अच्छी इंग्लिश बोलता है तो हम सोचते हैं अरे वाह, कितनी अच्छी इंग्लिश में बात करता है ये, है ना, काश मैं भी ऐसी इंग्लिश बोल पाता। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसी इंग्लिश बोल सकते हैं। सामने वाले का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और दूसरी बात कि उसको डर नहीं है, चाहे वो कैसा भी बोल रहा है उसको डर नहीं है और आप में वो डर है, आप में वो फियर है। तो बस आपको ये डर खत्म करना है और अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आप सीखेंगे ही नहीं। ओके, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, मैंने आपसे हमेशा कहा है, आपको जरूरी है प्रैक्टिस। आपको मैं हजारों तरीके के सेंटेंसेस समझा दूं या आपको मैं तरह तरीके की फॉर्मूला समझा दूं, स्ट्रक्चर समझा दूं, लेकिन उससे क्या होगा, जब तक आप उसको समझ के बोलने का ट्राई ही नहीं करेंगे तो हम सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके के डेली यूज में आने वाले सेंटेंसेस जो है उसी से आप अपनी इंग्लिश की शुरुआत कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू वीडियो कुछ नए सेंटेंसेस के साथ में, जिससे आपकी जो डे टू डे इंग्लिश है, जो डेली रूटीन इंग्लिश है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। इसी में जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है इसे अभी शुरू करो। जब भी हम कोई काम की शुरुआत कहते हैं, हम कहते हैं ना इसे अभी शुरू करो, तो क्या कहेंगे उसको, स्टार्ट इट नाउ। इसे अभी शुरू करो, स्टार्ट इट नाउ। और आपको मैंने समझाया कि इसे अभी खत्म करो तो उसको कैसे कहेंगे, फिनिश इट नाउ। क्या कहेंगे, फिनिश इट नाउ। इसी में जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है यह किसकी गलती है। ओके, ये किसकी गलती है, किसकी को हम इंग्लिश में कहते हैं हुज। क्या कहते हैं, हुज। और किसकी गलती है तो हम कहेंगे, हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा हुज फॉल्ट, हुज फॉल्ट is this, whose fault is this। ये किसकी गलती है, whose fault is this। इसी में जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है तुमने कब उसे बुलाया या तुमने उसे कब बुलाया। ओके, कब को हम इंग्लिश में कहते हैं when, और कब बुलाया तो क्या यूज करेंगे, when did you call him। तुमने उसे कब बुलाया, when did you call him। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यह कहाँ से आया। जब कोई चीज हम लेके आते हैं, पूछते हैं ना ये कहाँ से आई मम्मी, ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया, कहाँ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर। क्या कहते हैं, वेयर। ये कहाँ से आया, वेयर इज दिस come from। Where is this come from। ओके, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह यहाँ था। ओके, जब कोई पर्सन होता है हमारे घर पे आता है या कोई भी व्यक्ति हमारे घर आता है और वो चला जाता है, कहता है अरे क्या मम्मी वो यहाँ था। ओके, मैं तो उसको सब जगह ढूंढ रही थी, तो क्या वो यहाँ था, उसको कैसे कहेंगे, was he here। क्या वह यहाँ था, was he here। और अगर हमें कहना है कि क्या वह वहां था तो हम कहेंगे was he there। क्या बोलेंगे, was he there। हमने यहाँ was का यूज क्यों किया, क्योंकि he जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, अब जवाब हमें कैसे देंगे कि अगर वो यहाँ था तो हम कहेंगे yes he was here, yes he was here। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इसे मेरे लिए रखो। ओके, जब कोई भी चीज होती है हम घर में कहते हैं ना मम्मी इसको मेरे लिए रखना, है ना, इसे मेरे लिए रखो। तो रखने को हम इंग्लिश में कहते हैं कीप, और इसे रखो कीप इट। मेरे लिए रखो कीप इट फॉर मी, कीप इट फॉर मी। उसके लिए रखो तो कीप इट फॉर हिम या फिर कीप इट फॉर हर। ओके, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये कहाँ बनता है ना। जब कोई भी चीज होती है तो हम आपस में डिस्कस करते हैं ना कि कहाँ बनता है ना, ये चीज कहाँ बनती है तो कैसे कहेंगे, कहाँ बनता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कहाँ को, वेयर। ओके, और ये कहाँ बनता है, वेयर इज दिस मेड। ओके, ये कहाँ बनता है, इसलिए इसके साथ हमने वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगाई है। क्या सेंटेंस है हमारा, ये कहाँ बनता है, वेयर इज दिस मेड।
इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे फेंक दो, है ना। फेंकने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्रो। तो इसे फेंक दो, थ्रो इट अवे। इसे फेंक दो, थ्रो इट अवे। ओके फ्रेंड्स, तो इसी में जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पता लगा लूंगा। मैं पता लगा लूंगा, तो पता लगाने को हम क्या कहते हैं, फाइंड। आई विल, हम कहते हैं ना कोई भी बात होती है कि रहने दो, मैं पता लगा लूंगा, तो आई विल फाइंड इट। आई विल फाइंड इट। इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, खुश रहने की वजह ढूंढो। हम कोई भी घर में उदास होता है तो हम कहते हैं ना, अरे परेशान मत हो, टेंशन मत लो, खुश रहने की वजह ढूंढो। कि अगर तुम्हारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है तो खुश रहने की वजह ढूंढो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो वर्ब है वो क्या है, वजह ढूंढो। ढूंढो तो फाइंड अ रीजन। फाइंड अ रीजन। वजह को हम इंग्लिश में या कारण को इंग्लिश में कहते हैं हम रीजन। फाइंड अ रीजन टू बी हैप्पी। फाइंड अ रीजन टू बी हैप्पी। कैसे बनाई सेंटेंस? अब आपको लग रहा है इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको हम कैसे बनाएंगे या इसको हम कैसे पढ़ेंगे? फ्रेंड्स, क्या होता है कि हर चीज जब हम बोलने लगते हैं ना तो वही समझ आती है। जैसे कि इसमें क्या है, खुश रहने की वजह ढूंढो। अगर हमें सिर्फ इतना कहना है कि खुश रहो तो हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, बी हैप्पी। क्या कहेंगे, बी हैप्पी। और हमें अगर सिर्फ ये कहना है कि वजह ढूंढो, सिर्फ वजह ढूंढो, खुश रहने की नहीं, सिर्फ वजह ढूंढो, तो हम कहेंगे फाइंड अ रीजन। फाइंड अ रीजन। अब किसके लिए वजह ढूंढो, खुश रहने की, तो लिख दो टू बी हैप्पी। फाइंड अ रीजन टू बी हैप्पी। ओके, जाने की वजह ढूंढो, दूर जाने की वजह ढूंढो, तो फाइंड अ रीजन टू गो अवे। फाइंड अ रीजन टू गो अवे। इसे ले जाने की वजह ढूंढो, है ना, इसे ले जाने की वजह ढूंढो, तो कहेंगे फाइंड अ रीजन टू टेक इट अवे। फाइंड अ रीजन टू टेक इट अवे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको सेंटेंस समझ में आ गया है। तो इसी के साथ जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वो है, तुम्हें शक करने की आदत है। कई लोगों को बहुत आदत होती है ना डाउट करने की, तुम कहते तुम्हारा तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता, तुम्हें तो बहुत बीमारी है शक करने की, तो तुम्हें शक करने की आदत है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे, तुम्हें आदत है, उसको ट्रांसलेट करो। तो तुम्हें आदत है को क्या कहेंगे, यू हैव अ हैबिट। यू हैव अ हैबिट। सिर्फ इतना ही अभी समझेंगे कि यू हैव अ हैबिट, तुम्हें आदत है। किसकी आदत है, डाउट करने की, शक करने की। तो आप लिखेंगे या आप बोलेंगे यू हैव अ हैबिट टू डाउट। तुम्हें शक करने की आदत है, यू हैव अ हैबिट टू डाउट। ओके, अब सिर्फ आप इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको दो पार्ट में मैंने आपको समझाया कि यू हैव अ हैबिट, तुम्हें आदत है, किसकी आदत है, डाउट करने की, तो यू हैव अ हैबिट टू डाउट। अगर हम कहें तुम्हें बहुत बोलने की आदत है, तो यू हैव अ हैबिट टू टॉक अ लॉट। ओके, यू हैव अ हैबिट टू टॉक अ लॉट। ओके, तुम्हें खाना बनाने की आदत है, यू हैव अ हैबिट टू कुक फूड। क्या कहेंगे, यू हैव अ हैबिट टू कुक फूड। इसी तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस जो हैं वो बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह केवल अफवाह है ना। कई बार ऐसी न्यूज सुनने में आती है तो हम कहते हैं ना, अरे ये तो अफवाह है। अब आपको शौक इंग्लिश बोलने का कि अरे इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूं, यह केवल अफवाह है, दिस इज ओनली क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये केवल अफवाह ही है। ओके, दिस इज ओनली रूमर। दिस इज ओनली रूमर। ओके, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कहीं और जाओ। जब कोई भी बात करते करते कहते हैं ना, अरे यहाँ क्यों बैठ रहे हो, चलो कहीं और जाओ, है ना, वहां जा करके बैठो, कहीं और जाओ, तो उसको कैसे कहेंगे? जाने को तो हमें पता है, हम इंग्लिश में कहते हैं गो, लेकिन कहीं और जाओ इसको हम कैसे कहेंगे? गो समवेयर, गो समवेयर एल्स। गो समवेयर एल्स। ओके, अभी हमें कहना है कि कुछ और करो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर केवल कहीं की बात हो तब हम कहेंगे समवेयर, गो समवेयर, कहीं जाओ, गो समवेयर। लेकिन अगर हमें कहना है कि कहीं और जाओ तो हम कहेंगे गो समवेयर एल्स। इसी तरीके से दूसरा आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं कि जैसे मुझे कहना है कि इसे कुछ करो,
है ना, कुछ करो तो हम कहेंगे डू समथिंग, क्या कहेंगे, डू समथिंग। लेकिन अगर हमें कहना है कि कुछ और करो तो हम कहेंगे डू समथिंग एल्स, क्या कहेंगे, डू समथिंग एल्स। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा यह मतलब नहीं है। बात करते करते हम आपस में कहते हैं ना, अरे तू गलत क्यों समझ रहा है ना, मेरा ये मतलब नहीं है, तो मेरा ये मतलब नहीं है, इसको आपको इंग्लिश में कहना है तो आप कैसे कहेंगे, मेरा ये मतलब नहीं है, आई डोंट मीन इट, आई डोंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं है तो आई डोंट मीन इट। अगर मुझे सिर्फ यही कहना है कि मेरा तो यही मतलब था, तो आप क्या कहेंगे, आई मेंट इट, आई मेंट इट। ओके, क्योंकि आपको मीन की सेकंड फॉर्म लगानी है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बस एक बार देख लो, बस एक बार देख लो, तो कैसे कहेंगे, जस्ट हैव अ लुक, जस्ट हैव अ लुक, बस एक बार देख लो, जस्ट हैव अ लुक या फिर जस्ट टेक अ लुक, दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो करेक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें कई ऐसे सारे सेंटेंसेस है, कई ऐसे सारे वर्ड्स हैं जिसका हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, जिसका हम कई जगह यूज कर सकते हैं। जैसे डोंट का यूज आप कई जगह कर सकते हैं, आई डोंट। अब आई डोंट से आप सोचिए, आई डोंट मतलब मैं नहीं करता, अब इसके साथ आप कुछ भी ऐड कर दिए, मैं नहीं समझता, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, ये मैं नहीं करता, आई डोंट डू। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत से सेंटेंसेस जो है वो स्पोकन इंग्लिश के समय आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट सेंटेंस है, मेरी उससे बात हुई थी, मेरी उससे बात हुई थी, तो कैसे कहेंगे, बात हुई थी, आई हैड a talk with him, I had a talk with him, मेरी उससे बात हुई थी, I had a talk with him। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ रोजाना बोले जाने वाले या बहुत ज्यादा यूज आने वाले सेंटेंसेस जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो सेंटेंसेस है फ्रेंड्स कि जिनकी प्रैक्टिस के बिना आप नहीं बोल पाएंगे। सिर्फ आपको ये लग रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस है ना, आप वेयर से बनने वाले बहुत सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप हुज से बनने वाले बहुत सेंटेंसेस बना सकते हैं ना, फिर आप इनको सेल्फ आंसर भी क्रिएट कीजिए। ओके, तो इसी तरीके से आपकी जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट होती जाएगी, क्योंकि हम पैदाइशी तो अंग्रेज नहीं हुए है ना, हर चीज हमें प्रैक्टिस से ही आई है। जैसे हमने हिंदी तो पैदाइशी सीख ली, लेकिन इंग्लिश कैसे आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी, सुनने से आएगी, समझने से आएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे इन ट्रांसलेशंस का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप मेरे वीडियो के लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो वाकई हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।